वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आवर डे 1। हम अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं अब, और आप इसमें आज मेरे साथ इंग्लिश लिटरेचर में ग्रामर पोर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रामर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रामर में हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं टेंसेस। सो लेट्स स्टार्ट विद टेंसेस फर्स्ट। आई होप यू विल एंजॉय। गाइस, ग्रामर में हम जो फर्स्ट चीज कवर अप करेंगे, हम पढ़ने जा रहे हैं टेंसेस। टेंसेस मैंने अपने करियर में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी जो स्टूडेंट्स को आती हैं, बिकॉज ऑफ कि उनको पता तो है टेंसेस होते क्या हैं, बट टेंसेस का उन्हें यूज़ करना नहीं आता। उन्हें टेंसेस का बेसिक रूल्स नहीं पता है, उसके फंडामेंटल्स नहीं पता है कि यूज़ कैसे होते हैं, किस तरीके से यूज़ होते हैं। बस जनरली दे पीपल नो कि हाँ टेंसेस है, तो देर आर 3 काइंड ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। बट उसमें जो पार्ट्स होते हैं, उसके उनका जो सेग्रीगेशन किया गया है ग्रामेटिकली, तो वो नहीं पता है उनको। तो आज हम चीज़ों को कवर करेंगे, वन बाय वन हम चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद टेंसेस फर्स्ट। सो टेंसेस गाइस, टेंसेस जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। 1, 2 एंड 3 ये हमारे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सो स्टूडेंट्स, जो 3 तरीके के टेंसेस हैं, अब इन टेंसेस के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरनेगेटिव। हर एक टेंस का अपना एक पार्ट है, हर एक टेंस के अपने एक रूल्स हैं, हम किस तरीके से क्या चीज़ बोलते हैं। लेट्स सपोज कि आपने किसी से कुछ बोला कि तुम क्या करते हो, उसने आपको रिवर्ट किया कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। सिमिलरली कोई उससे पूछ सकता है क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। अगर उसने रिवर्ट किया कि नहीं मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, अब देखो सेंटेंसेस में वेरिएशन कैसे चेंज हो रहे हैं। क्या तुम क्रिकेट खेला करते थे, ये एक अलग आ गया, ये एक स्पेशल केस हो गया, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ टेंस। बट क्या तुम क्रिकेट खेलते थे, इट्स अ पार्ट ऑफ टेंस। कई चीजें हैं हम ठीक बोलते हैं लेकिन ठीक समझते नहीं है, लिखते नहीं है। ग्रामेटिकली सब चीजें एक नहीं होती है। सो फर्स्ट हम प्रेजेंट टेंस के साथ स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या होता है, इसके जो पार्ट्स होते हैं, देखो पहला जो प्रेजेंट टेंस का पार्ट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं, या फिर सिंपल प्रेजेंट। ओके सर। सेकंड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। टेंस। थर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देन फोर्थ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आप ये देखिए कि इसके चार जो सो यहां पर हर एक टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, डिवाइड किए गए 4 में। प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट बोलो, सेम है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। देन प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब है कि मतलब इस टेंस में हम किस चीज की बात करते हैं प्रेजेंटली, कि जो होता है, बेसिकली जो हो रहा है नहीं, जो होता है। इसमें ताया वाली सेंस रहती है। अब हम अगर कॉन्टिन्यूअस की बात करें, तो कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो चल रहा है, जो रनिंग में है, वो कॉन्टिन्यूअस होता है। फिर परफेक्ट में जो हम पढ़ते हैं, हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जो हो चुका है। ठीक है, हो चुका है, प्रेजेंट में है, जस्ट अभी हुआ है। ठीक है, हो गया था नहीं, हो चुका है, तो उस सेंस में हम बात करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हम किस सेंस की बात करते हैं,
जो होता आ रहा है कंटिन्यूटी में। जैसे कि मैं सुबह से क्रिकेट खेलता आ रहा हूं, हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इस चीज की बात करते हैं, और हम इसमें श्योरिटी देते हैं कि हम उसमें टाइम बैलेंस भी बताते हैं कि श्योरिटी कि अगर हमें टाइम पता है, डेट पता है, कोई चीज की फिक्सेशन है, तो हम उसमें उस चीज की बात करते हैं। अदरवाइज वो उसके लिए भी एक रूल है, तो हम उसमें सिंस और फॉर का यूज करते हैं। आगे हम उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। सो होपफुली अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, इसका ये वाला पार्ट कवर अप करेंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेकर इस चीज को नोट कर सकते हैं अपने नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट अब हम आएंगे किस चीज पर, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट जो भी आप बोले, दोनों एक ही चीज है, हम इसको लेकर स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, अब इसकी आइडेंटिटी होती है कि आप पहचानोगे कैसे, आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे हर टेंस के पार्ट को। तो सबसे पहली चीज में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए ना। अगर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे तो आप उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकते कि टेंस कौन सा है। सो पहले मैं आपको आइडेंटिटी बताता हूँ, इसकी पहचान क्या होती है। आई होप बहुत सिंपल लगेगा आपको, कोई ज्यादा इतना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सो मैं एक चीज लिख रहा हूं आपके लिए, कभी नहीं भूल सकते आप इसको। व्हेन इन द लास्ट ऑफ हिंदी सेंटेंसेस वी फाइंड ता है, ती है, ते हैं, etc. Then we recognize these sentences as present indefinite or simple tense. स्टूडेंट्स देखो, बहुत इजी चीज है। मैंने एक चीज पर फोकस किया है कि आप हिंदी में देखिए, आपको नेचुरली पता चलेगा कि कौन सा टेंस है। When in the last of हिंदी sentences we find ता है, ती है, ते है, एक्सेट्रा, ऐसी कोई भी चीज हो किसी भी हिंदी सेंटेंस के एंड में, then we recognize these sentences as present indefinite or simple present. सो हमें कोई भी सेंटेंस है उसके पीछे लास्ट में हमें मिलता है ता है, ती है, ते है, तो हम उसकी रिकॉग्निशन कैसे करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट से। अब इसके एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मैं बाजार जाता हूं, मैंने सेंटेंस क्या बोला, एग्जाम्पल। लेट्स हैव एग्जांपल्स। सो मैंने क्या बोला कि मैं बाजार जाता हूं। अब पहला मैं लिख रहा हूं यहां पे आपके लिए, मैं बाजार जाता हूं। अब अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने इसके पीछे क्या लिखा है, ता हूं। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। तुम खाना बनाते हो। अब यहां पे क्या आ गया, ते हो आ गया। हम बातें करते हैं, ते है आ गया। वह तुमसे लड़ती है, ती है आ गया एंड में। एंड वे सब रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं।
आप कोई भी सेंटेंस देख लोगे उसमें यही सेंस बनेगी, अगर इंडेफिनिट टेंस आपने उसके अकॉर्डिंग चलना है तो। सो ये सारे सेंटेंसेस आपने देखे, इन सब सेंटेंसेस के अंदर एक सिमिलैरिटीज है। सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी हम देखेंगे तो ता है, ते है, ते है, ती है, ते है, ता हूं, जो भी मतलब आप बोल सकें, यही सेंस होगी। अब लेट्स सपोज अगर हम बोले कि अगर अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोलूं कि मैं बाजार जा रहा हूं, तो क्या इंडेफिनिट टेंस होगा? नो। अगर मैं बोलूं मैं बाजार जा चुका हूं, नो, परफेक्ट टेंस है। मैं सुबह से बाजार जाता आ रहा हूं, नहीं, हो ही नहीं सकता, टेंस ही चेंज है। तो ये जो टाइप है इसका इसका हमें यही नोटिफाई कराता है, यही आइडेंटिटी है इसकी, कि आप इसके एंड में, सेंटेंस के एंड में यही देखोगे कि ता है, ती है, ते है, एक्सेट्रा, यही सेंस आएगी। आपने सिर्फ यही सेंटेंस के एंड में देखना है कि हिंदी सेंटेंस के एंड में क्या हो रहा है। कभी आपकी ग्रामर, मैं कह रहा हूं कि आई बेट कि आपकी ग्रामर कभी गलत नहीं हो सकती जिंदगी में कभी भी, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे लो, चाहे आप यूपीएससी की देख लो, ग्रामर में अगर आप टेंसर की कोई गलती जिंदगी में नहीं हो सकती अगर आप ये रूल लेकर चलेंगे। सो यहां पर आई होप कि आपको एग्जांपल समझ आए, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसको आप नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कीजिए, हम इसके अब आगे चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को अब हम किस तरीके से आगे ट्रांसलेट करेंगे, तो उसका कुछ रूल होता है छोटा सा। हर चीज एक रूल पर है, रूल नहीं होगा कुछ नहीं होगा। अब हमें पता करना है कि ये हमें पता चल गया, चलो आइडेंटिटी क्या है हिंदी में, हिंदी सेंटेंसेस के एंड में ताहे, तीहे, तेहे आना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, हर चीज का एक रूल होता है, हम रूल के बिहाफ पर ही कुछ काम करते हैं, विदाउट रूल आप कुछ भी नहीं कर सकते ग्रामर में। मैं आपके लिए एक रूल लिखने जा रहा हूं, यहां पर रूल है, आप इसको बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कीजिए कि फर्स्ट कम सब्जेक्ट, स्टूडेंट दिस इज द रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की 3 फॉर्म होती है जो हम जनरली पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म हमने यूज करनी है यहां पर विद एस और ई एस, वर्ब के साथ लगेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, देन लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। एक और अब चीज देख लीजिए, we use S or ES with singular subjects। अब आप बोलोगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स ये क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, अब यही तो मेन चीजें हैं, हम ये चीज देखते ही नहीं। अगर आपने प्लूरल है आपका सब्जेक्ट, तो आप वर्ब के साथ एस और एस यूज ही नहीं कर सकते हो। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तभी आप उसके लिए यूज कर सकते हो, ये डिटरमाइंड है चीज। अब क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, ही, शी, इट, दिस, दैट और एनी सिंगल नेम लाइक हर्ष, राहुल एक्सेट्रा, ये आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। आपके अगर सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे तो ही आप वर्ब के साथ एस और एस यूज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सिमिलरली वी डू नॉट यूज एस और ई एस with plural subjects।
अब जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट्स भी होते हैं स्टूडेंट्स। वो क्या होते हैं? आई, वी, यू, दे, दीज, दोज और प्लूरल नेम्स लाइक हर्ष एंड राहुल। अब आप बोलोगे कि यहाँ भी थे, यहाँ भी थे, यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर या तो हर्ष या फिर राहुल, कोई एक नाम यूज कर सकते हो आप, लेकिन यहाँ पर बीच में एंड है, ये कनेक्टर है, ये इस दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक साथ लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो एक से ज्यादा लोग हैं, यहाँ पे दो लोग हैं, तो प्लूरल हो गए ये। ठीक है, हम इनके साथ यूज एस और एस नहीं कर सकते हैं यूज। ठीक है, अब वी यूज डज या डज नॉट with singulars subjects। ठीक है, and we use do and do not with plural subjects। हम does और does not किसके साथ यूज करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हम डू और डू नॉट किसके साथ यूज करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो ये आपके बेसिक रूल्स हैं, आपको ये याद रखने हैं बस प्रेजेंट इंडेफिनिट करते टाइम। इसके अलावा कोई भी रूल नहीं है। सिर्फ गिनती के अगर देखें तो 1 2 3 4 5 5 आपके रूल हो जाते हैं। आपका एक रूल है, बाकी ये आपके केसेस है किसमें आपको किस चीज में किस केस में क्या यूज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इन रूल के बिहाफ पे। ये जो रूल्स हैं, इन रूल्स के बिहाफ पर जो एग्जांपल्स आएंगे आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ आ पाएंगे, क्योंकि ये जितने भी रूल्स हैं कैसे हम यूज करेंगे, किस तरीके से हम जितने भी आपके सेंटेंसेस हैं वो आएंगे आगे, तो माइंड में आपके थॉट प्रोसेस कैसा चलेगा सोचने का, क्योंकि हमें एक चीज लेकर सोचनी है, ताहे तीहे तीहे, हम ऑटोमेटिकली नहीं सोच सकते, हमें थोड़ा सा उस पर काम करना पड़ेगा कि हमें एक अपनी एक फ्लुएंसी बनानी होती है कि सेंटेंसेस को किस वे में हमें सोचना है। अगर हम सोचेंगे रहा है रही है वाले सेंस में, तो हम ऑब्वियसली हम ये सेंटेंसेस पे ये रूल्स हम अप्लाई नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट्स, ये रूल्स है आपके, आप प्लीज इनको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता थोड़ा सा प्लीज जूम करके देखिए, मैं ट्राई करूंगा आपके लिए अच्छे से अच्छा नीट एंड क्लीन लिखने की। आप इनको नोट डाउन कीजिए, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। स्टूडेंट्स, अब जो हम सेंटेंसेस बनाएंगे, अब हम बनाएंगे, पहला हम बनाएंगे अफर्मेटिव। सो फर्स्ट पार्ट आता है इसका अफर्मेटिव, सेकंड कम्स नेगेटिव, आफ्टरवर्ड्स इंटेरोगेटिव, देन लास्ट में होता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो हम पहला जो लेकर चलेंगे, हम ये वाला पार्ट लेकर चलेंगे अफर्मेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अफर्मेटिव में हम नॉर्मल सेंटेंसेस बात करते हैं, जैसे कि तुम खाना खाते हो, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तुम इंग्लिश पढ़ते हो, वह क्रिकेट खेलता है, राखी बाजार से सब्जी लाती है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, एक्सेट्रा। तो पहला स्टूडेंट्स, मैं एक सेंटेंस लेता हूं आपके लिए, आप फैक्ट्री में काम करते हो। आप कहां काम करते हो? फैक्ट्री में। देखो सेंटेंसेस की सेंस देखो, ते हो आ रहा है लास्ट में। इसका अगर मैं बनाऊंगा तो पहले सब्जेक्ट है मेरा आप,
आपके लिए मैं इंग्लिश क्या यूज करूंगा, यू। ठीक है, अब मेरा वर्ब क्या है इसमें, वर्ब होता है हमारा, क्या होता है वर्ब, वर्ब हमारे एक्शन वर्ड होते हैं जो हमारे एक्शन को डिफाइन करते हैं। हिंदी में बोले तो एक सिंपल वर्ड में बताता हूँ शॉर्ट में, जिस भी हिंदी वर्ड के पीछे ना आ जाए वो आपका वर्ब है, मतलब क्रिया। जैसे कि खाना, खाना में ना आया ना, खाना, पीना, खेलना, कूदना, भागना, लेटना, तैरना, गाड़ी चलाना, है ना, चढ़ना, उतरना, ये सब के पीछे कह रहा है। सो गाइज, जिसके पीछे ना आ जाए वो वर्ब होता है। ठीक है, अब हमारा वर्ब क्या है, यहाँ पे काम करते हो, तो काम करना हमारा वर्ब है। ठीक है, काम की इंग्लिश क्या होती है, काम करने की हम बोलते हैं वर्क। ठीक है, कहां पे, अब मेरा वर्ब आ गया। अब मैंने एक चीज देखो, मैंने बोला कि एसोरियस लगेगा। एसोरियस कब लगेगा, जब मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, लेकिन यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, सिंगुलर है। यस, बट ऑब्वियसली मेरा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो मैं वर्ब के साथ एसोरियस नहीं लगा सकता, तो वर्ब मेरा सेम रहेगा, वर्ब वन की वर्ब वन ही रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। अब काम करते हो, ठीक है, कहाँ काम करते हो, फैक्ट्री में, तो यू वर्क इन द फैक्ट्री। सिर्फ ये चीज होगी, तुम कहाँ काम करते हो, मतलब यू वर्क इन अ फैक्ट्री, इन द फैक्ट्री। सेकेंड थिंग, यहां पर ये द, इसलिए द नहीं, हम इसको दी पढ़ेंगे, आर्टिकल का पार्ट है, बिकॉज ये स्पेसिफिक है, बताया फैक्ट्री में काम करते हो किसी, ठीक है, आप काम करते हो, ठीक है, एक फैक्ट्री में, तो स्पेसिफिक है, तो इसलिए दी का यूज हुआ, यू वर्क इन दी फैक्ट्री। अब नेक्स्ट सेंटेंस, मैं खाना खाता हूं, तो ताहू आ गया, इसकी इंग्लिश बनेगी, मैं की इंग्लिश होती है आई, खाना खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट। अब आई क्या है, सिंगुलर्स में नहीं आता, ठीक है, ही शी इट दिस दैट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, ईट, ईट, बस मेरा सेंटेंस इतना ही रहेगा, बिल्कुल ठीक है, आई ईट, ईट का मतलब ही खाना खाना होता है। अगर आप इसकी जगह ये भी लिख दोगे, आई ईट फूड, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि खाता क्या है इंसान, खाना ही तो खाता है, हम लोग खाना ही खाते हैं, तो आई ईट, उसका मतलब ईट का मतलब ही खाना खाना होता है, और आई ईट फूड, दिस इज ऑल्सो राइट। ठीक है, थर्ड सेंटेंस, तुम बातें करते हो, तेहो आ गया लास्ट में, सो इसका क्या आ गया, यू टॉक, सिंपल, बिकॉज प्लूरल है तो एसोरियस नहीं लगेगा। अब सिंगुलर्स के कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, वह पढ़ाई करती है। अब वह जो है लड़का लड़की दोनों के लिए आ सकता है, लेकिन नोटिफाई क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जस्टिफिकेशन किस चीज की आ रही है, ती है की आ रही है, तो ये लड़की के लिए ती है लगाया है, तो हम ही नहीं लगा सकते, शी लगाएंगे, हमें ये ध्यान रखना है, लड़का होता तो ता है होता, तो शी, पढ़ाई करने की इंग्लिश होती है स्टडी, और सिंगुलर है तो स्टडीज हो जाएगा, शी स्टडीज। ठीक है, लास्ट सेंटेंस कहता है, आरव किताब खरीदता है, सो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, आरव बाइज अ बुक। इसके लिए आप परचेजेस भी लगा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एस और ईएस लग चुका है, परचेजेस में ईएस आ गया, बाइज में एस आ गया, आप ये भी लगा सकते हो। सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके कुछ एग्जाम्पल्स जो कि एफर्मेटिव के हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।
अगर आपको कुछ चीज़ भी समझ में नहीं आती है तो आप प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट जो भी हैं, जो भी चीज़ आपके माइंड में आती है, आप प्लीज़ उसको लिखिए। मैं उसके ऊपर अच्छे से अच्छा वर्क करके आपको उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। एंड प्लीज़ हेल्प माई चैनल, लाइक सपोर्ट करो इसको एंड शेयर करो। एंड आप इसमें जो पर्सनलाइज ऑल का जो ऑप्शन आता है उस पर आप हिट करेंगे प्लीज़ आइकन पे। एंड लाइक करें मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो में हम इसका नेगेटिव पार्ट शुरू करेंगे और इसको एक बार थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।